प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं विश्वास करता हूँ जो अवसर हमें ये परमेश्वर ने दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने अवसर खुदा हमारे जीवन में देता है वो अवसरों में खुदा हमारी जिंदगियों को बदलता है। मैं विश्वास करता हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वही वचन आपकी जिंदगियों को बदलने का काम करता है। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जब आप दुखी रहते हो, परेशानी में रहते हो, तकलीफों में रहते हो या आप परेशान रहते हो, आपका मन भटक जाता है, तब खुदा का वचन आपको शांति देता है। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर वचन है और जब वचन हम पढ़ते हैं मतलब खुदा हमें शांति देता है अपने वचनों के द्वारा। वो मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस हो गए। और मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ। वर्ड को रखने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज का वचन उन लोग के लिए जो अपने जीवन में उनका मन जो है खुदा के उपकारों को भूलना शुरू कर दिया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ खुदा ने हमारे जीवन में इतने कार्य किए कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते। पर हमारे जीवन में जब तकलीफें आती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, वो समय में जो खुदा ने हमारे जीवन में उपकार किए वो हमारे मन में से निकल जाते हैं, क्योंकि हम अपने तकलीफों को देखना शुरू कर देते हैं। हम उसके उपकारों को भूलना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारी तकलीफें इतनी बड़ी है, मेरा प्रॉब्लम्स इतना बड़ा है, मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा, तो वो समय में हम खुदा के उपकारों को भूलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, आप पूरी बाइबल में पढ़ो कि खुदा ने जितनों के जीवन में काम किया है। जब मैं दाऊद की किताब दाऊद के बारे में पढ़ता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ कि वो जब राजा के पास जाता है, शाऊल राजा के पास, वो कहता है, हे शाऊल, जिस खुदा ने मुझे भेड़ों को बचाने के लिए, भालुओं को फाड़ने के लिए ताकत दी और शेरों को मारने के लिए ताकत दी, वो खुदा मुझे गोलियत से लड़ने की भी ताकत देता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि खुदा के उपकार आज का विश्वास बनेंगे आपके लिए। परमेश्वर के उपकार जो उसने आपके लिए किए हैं वो आज का विश्वास बनेंगे आपके लिए। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रखना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव इन जीसस। मैं विश्वास करता हूं खुदा आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा इस वर्ड के द्वारा कि आप उसके उपकारों को याद करके आज के विश्वास में, आप प्रेजेंट में विश्वास में पावरफुल हो सकते हो। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय और उसका 23वां वचन। यहोशू, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है यहोशू चैप्टर 24 वर्स 23। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, उसका 23वां अध्याय अभी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान दीजिए इस वर्ड पे। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब मैं देखता हूं, जब हम देखते हैं यहां पर यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके जीवन में जब तकलीफें आती थी, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती थी, वो डर जाता था। और मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, डरता वो है जो अपने परमेश्वर को जानता नहीं। डरता वो है जो उसके उपकारों को भूल जाता है।
मेरे भाई बहनों, यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदा के उपकारों को भूल जाता था। पर मेरे भाई बहनों, आगे जब आप पढ़ोगे, आप देखो यही यहोशू इजरायलियों को खुदा के उपकारों को याद करवाता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के उपकारों को भूल जाता था, पर अब वो ऐसा व्यक्ति बना जो खुदा के उपकारों को इजरायलियों को याद करवाता था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब यहोशू की मौत का समय आना शुरू हो गया, तब यहाँ पे देखो वो इजरायलियों को कहता है, खुदा के उपकारों को मत भूलो, उसके दूसरे देवता की ओर अपना मन ना लगाओ, खुदा की ओर मन लगाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियां आती है, तो हम खुदा के उपकारों को अपने दिमाग में से भूल जाते हैं और उसके बाद हम मनुष्य पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं जब हमारे ऊपर बीमारियां आती है, बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब में, श्रापित है वो मनुष्य जिसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, और धन्य है वह मनुष्य जिसने यहोवा पर भरोसा रखा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका भरोसा क्या है? यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है, खुदा के उपकारों को भूल जाता है, पर वो खुदा के उपकारों को आज इजरायलियों को याद करवा रहा है। मेरे भाई बहनों, वो क्यों इजरायलियों को याद करवा रहा था, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहोशू इस बात को जानता था, जो जो उपकार इजरायलियों के जीवन में खुदा ने किए, वो उनका आज का विश्वास बनेंगे, वो उनका आज का भरोसा बनेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खुदा ने आपके जीवन में जो जो पहले काम किए, वो आज आपका विश्वास बनेगा। मैंने देखा है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, जब उसके जीवन में तकलीफें आई, प्रॉब्लम्स आई, वो हर चीज जाने से पहले वो खुदा के पास जाता था। जब उसने लड़ाइयां भी की है, वो खुदा के पास जाता था। वो पूछता था, खुदा क्या मैं लड़ने जाऊं? खुदा मैं फलिस्तीनियों से लड़ूं? मैं देखता था क्या बंदा है वो, कि अपने जीवन में जब उसके पास तकलीफ आती थी, ओ किसके पास नहीं जाना, मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास जाऊंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप देखते हो मेरे भाई बहनों, ये मत भूलिए, जब आप बीमारी में इसके पहले थे, इसके पहले भी आपके जीवन में इससे भी बड़ी बीमारी थी, तब कौन आपको उसमें से निकाला था? ये मत भूलिए कि जब आप प्रॉब्लम्स में पड़े थे, बीमारियों में पड़े थे, तकलीफों में पड़े थे, आप रोगों में पड़े थे, आप इस बात को मत भूलिए कि कौन था तब आपके साथ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो खुदा ने हमें कठिन समय में साथ दिया है, वो खुदा आज भी हमारा साथ देता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने सुना नहीं होगा, जो खुदा हमारे कठिन समयों में साथ देता है, वो खुदा आज हमारे साथ है, वो आज भी हमें साथ देता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वो आपसे प्रेम रखता है। यहोशू इजरायलियों को याद करवा रहा था, परमेश्वर आपको याद करवा रहा है कि उसने आपके जीवन में क्या क्या उपकार दिए। मैं विश्वास करता हूं, आज कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है, कई बीमारी में पड़ा है, कई तकलीफों में पड़ा है, कई प्रॉब्लम्स में पड़ा है। पता है मेरे भाई बहनों, जब हमारा मन बट जाता है, जब हमारा मन अलग अलग जगह चला जाता है, तब हमारा मन भटकना शुरू हो जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप देखें आपका जीवन में आपका मन कभी डॉक्टरों के पास, कभी मनुष्य के पास, कभी हर एक चीज के पास, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ है सॉल्यूशन। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब आपको ऐसा लगे आपका मन भटका हुआ है, तुरंत जाओ परमेश्वर के पास। माई गॉड इज द सॉल्यूशन। पतरस कहता है, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, आई हैव जीसस, मेरे पास यीशु मसीह है। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उसके पास ना तो सोना उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, चांदी उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास एक सॉल्यूशन है, जीसस, यीशु मसीह। वो उस लंगड़े व्यक्ति को यीशु मसीह दे के गया। वो जानता था इस लंगड़े व्यक्ति के पास उसको सोना भी काम नहीं आएगा, उसको चांदी भी काम नहीं आएगी, पर एक है जो उसे काम आने वाले दिनों में, वो उसका खुदावंत है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप कमजोर पड़ो, जब आप भटके पड़ो, जब आपका मन भटक जाए, याद करो खुदा ने आपके जीवन में पहले क्या
काम किए है, वो जो आपके जीवन में पहले काम करता था उसके पास आज भी वही ताकत है, आज ही वही परमेश्वर है जो आपके जीवन में वो काम करता है। बाइबल कहती है वो आज भी वही था, वो कल भी वही है, वो हमेशा वही रहने वाला है, वो नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप देखें आपके जीवन में आपका मन भटका हुआ है, तुरंत जाओ खुदा के पास। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति है जो खुदा के उपकारों को भूल जाता है और वो डर जाता है, पर आप देखो वही यहोशू लोगों को, इस्राएलियों को याद करवा रहा है कि खुदा ने उनके जीवन में क्या क्या काम किए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, शैतान यही चाहेगा कि आप परमेश्वर के उपकारों को भूल जाओ। क्योंकि मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूं, शैतान यही चाहेगा कि आप परमेश्वर के उपकारों को भूल जाओ, क्योंकि शैतान परमेश्वर के उपकारों को खुद भूल गया है। जब वो खुद भूल जाता है ना, तब वो आपको भी भुला देता है, और जब वो आपको भुलाने लगे कि खुदा के उपकार क्या है, तब आप उसके पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि उसने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। और जब आप उसके उपकार को भूल जाओ, तो जो शैतान भूल गए आप उससे भी कहना शुरू करो, खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किए है, वो जो पहले कार्य करता था वो आज भी करता है, उसके कार्य हमेशा यही है, वो कभी नहीं बदलता। आप उससे कहिए, जब शैतान खुद परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है, वो आपको भी भुला देता है, और जब वो भूल जाता है आप उसे याद दिलाना शुरू कीजिए कि खुदा ने मुझे कठिन समय में नहीं छोड़ा, वो खुदा मुझे आज भी नहीं छोड़ता। ही इज द सेम, वो हमेशा एक जैसा है, वो कभी नहीं बदलता। मेरा मन भटक सकता है पर खुदा मेरा एक समान स्थिर है, मेरा मन भटक सकता है पर खुदा मेरा स्थिर है। जब मैं उसके पास जाऊंगा वो मुझे एक सकरा नहीं पर एक स्थिर मार्ग बताएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप देख रहे इन दिनों में आपका मन भटक गया है, आपका मन परमेश्वर के उपकारों को से हटके आपका मन शैतान ने बांट दिया है हर एक जगह पर, और आपका मन और आपका ध्यान हर एक बाजू से खुदा की ओर से फिरकर हर एक चीजों पर लग गया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप ये सब चीजों को फेस कर रहे हो, सबसे पहले खुदावंत के पास जाना है। हम सबको मनुष्य पर भरोसा रखने से पहले हमारे खुदा पर भरोसा रखना है। अगर कोई बीमार है जो मुझे देख रहा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर कोई तकलीफ में है जो मुझे देख रहा है, अगर कोई परेशानी में है जो मुझे देख रहा है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खुदा के उपकारों को कभी ना भूलें। याद कीजिए, जो खुदा ने आपको कैंसर में से, बड़ी बड़ी बीमारियों में से निकाला है, उसके पास आज भी ताकत है, वो आपको निकाल पाएगा, वो आपको निकाल सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं इस बात को जानता हूं और इस बात को मैं बहुत खुश होता हूं जब ये बात समझता हूं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने खुदा को जानता था कि वो कैसा है। आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हो पता है? जब आप उसके उपकारों को याद करना शुरू करो। वो देखो कि उसने, परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा भलाई की है, उसने आपके जीवन में ऐसे कार्य किए। जब आप ये सब चीजों को याद करना शुरू करते हो, ये सब चीजों को देखना शुरू करते हो, मैं विश्वास करते हो आप आपके परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हो। मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस हो गए। अब मैं विश्वास करता हूं आप परेशानियों में थे, आप बीमारियों में थे, आज खुदा आपको शांति देकर गए। और मैं विश्वास करता हूं आप सब आज अशांति से शांति में पहुंच गए हो खुदा के वचनों के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आप सब लोग ब्लेस हो गए। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। प्रेज द लॉर्ड।